बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आखिरी हफ्ते के हवाले से। सन 2022 का आखिरी हफ्ता 25 से लेकर तो 1 जनवरी तक। तो ये जो आखिरी हफ्ता है ना, इसकी काफी ज्यादा आप समझ लीजिए इस हफ्ते में हलचल है, क्योंकि यहाँ पर जो हेडलाइन है इस हफ्ते की वो मरकरी का रेट्रोग्रेड होना है। 29 तारीख को मरकरी कैप्रिकॉर्न में रेट्रोग्रेड हो जाएगा, यानी कि साल में जब हम एंटर होंगे उस वक्त मरकरी भी रेट्रोग्रेड होगा, जुपिटर सॉरी मार्स भी रेट्रोग्रेड होगा, और इन दोनों की रेट्रोग्रेशन के साथ हम नए साल में मूव कर रहे होंगे। कैप्रिकॉर्न लास्ट ईयर भी इसी जगह कैप्रिकॉर्न में मरकरी रेट्रोग्रेड था। इस साल में 2 दफा इसकी सेकंड रेट्रोग्रेशन है कैप्रिकॉर्न में। वैसे तो रेट्रोग्रेड होता रहा है, लेकिन कैप्रिकॉर्न में एक ही साल में 2 दफा ये रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो आपने ध्यान में रखना है कि जब लास्ट डेज में मरकरी रेट्रोग्रेड था, ये बात है जनवरी के सेकंड हाफ की, सेकंड वीक की, जब मरकरी था एक्वेरियस में। यस, समझ लीजिए जनवरी का एंड था जब मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ है, और उसके बाद फिर जो भी वापस कैप्रिकॉर्न में आया एक्वेरियस से, वो जो हालात थे वो ज़हन में लाइएगा। तभी मैंने एक प्रोग्राम किया था मरकरी रेट्रोग्रेड पर, उसको देख लीजिएगा, वो रेलेवेंट रहेगा। लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा कोशिश करूंगी वीडियो भी आपको कर दूं, क्योंकि मरकरी के साथ सिर्फ मरकरी ही नहीं, अब मार्स भी रेट्रोग्रेड है, और मार्स भी हमारी जिंदगियों को उसी तरह अफेक्ट करता है जितना कि मरकरी करता है। दोनों ही हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद चढ़ता हुआ चांद है, 23 तारीख को चांद तलू हो गया, और अब ये फुल होगा जाके मिड जनवरी में। लेकिन इन दिनों चढ़ता चांद है, 23 के बाद से ये चढ़ता हुआ चांद है, और इसका ये मरकरी के साथ भी इसका लिंक हुआ है, और अब आगे जाके चढ़ते चांद में मार्स के साथ भी लिंक होना है। नेक्स्ट वीक फिर हम फिर बात करेंगे। लेकिन बहरहाल अभी ये है कि आपने बहुत एहतियात करनी है। ये हफ्ते की एनर्जी जो है वो थोड़ी सी हिला देने वाली है, थोड़ी मूवमेंट ज्यादा होगी इसमें। और इसमें आपको मेरा आज का जो फोकस होगा हमेशा की तरह पॉजिटिविटी पर होता है, तो मैं आपके लिए कोई पॉजिटिव चीज ढूंढ के ले आऊँ आसमानी काउंसिल से। और उसके अलावा दूसरा ये कि थोड़ी सी गाइडेंस, थोड़ा सा आपको एडवाइसेस पे मैं ज्यादा फोकस रखूंगी, क्योंकि मरकरी मार्स रेट्रोग्रेड होते हैं तो लेकर बैठ जाते हैं। तो शुरू करते हैं एरीज से। सबसे पहले हमारा बुर्ज एरीज, इसमें जो हमारे एरीज दोस्त है ना, उनके लिए जो ये है ना ये वीक, इसमें बड़ी स्ट्रेंज बात है। पहली बात तो ये कि आपने इस चीज पर फोकस रखना है कि आप क्या देख रहे हैं, कौन सी मूवी देख रहे हैं, कौन सा म्यूजिक देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्योंकि जो कुछ आपका जो रिसेप्टिविटी है ना, आपकी एब्जॉर्प्शन की रिसेप्टिविटी वो बहुत ज्यादा हुई है। अब जो देखेंगे ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि समटाइम जैसे होता है कि हम किसी से सुनते हैं, उसकी बीमारी की तफसीलात पढ़ते हैं, तो हमें लगता है हमें भी यही बीमारी है। लिहाजा इन दिनों जो आप देखेंगे, आप उसको फील भी करेंगे, और आप उसको अपनी लाइफ में उसको महसूस भी करेंगे। सो बी वेरी केयरफुल व्हाट यू वॉच, बिकॉज जो भी आप वॉच करेंगे वो आप फील भी करेंगे। आपका जो यहाँ पर एक और चीज, ये डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स, गलतियों को दोहराना नहीं है, क्योंकि मरकरी फिर आपके 10वें घर में, और इसने यहाँ 10वें घर में ही रहना है। सो जो मिस्टेक्स आपने जनवरी फरवरी 2022 में की थी, उनको जरा रिफ्लेक्ट कीजिएगा, उन पर सोचिएगा कि आपने जो गलतियां हैं उनको फोकस में रखना है। उसके बाद आप इन दिनों जो लोग आपको मिलेंगे या दोस्त आपको मिलेंगे, इवन आपके पुराने दोस्त भी हों, इन दोनों लोग आपको मिल रहे हैं फॉर बेनिफिट। तो आप ये ध्यान में रखिएगा, खासतौर पर नए लोग जो आपसे पीयर बढ़ा रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, ये आप से बेनिफिट्स के लिए मिल रहे हैं। और आपने थोड़ा ब्लंट कम होना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम होना है, और जेल में ये रखना है कि इस वक्त जो लोग मुझे मिल रहे हैं उन, उन्हें मुझसे कोई बेनिफिट, एक्सक्यूज मी, मेरा चूंकि ये स्मॉग है, उसमें मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन चूंकि ये काम करना है सो करना है। सो आप मेरे बैड थ्रोट के साथ थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका 10वां घर बहुत ज्यादा हाईलाइट है, स्पॉटलाइट है। 10वां घर होता है स्टेटस का, मर्दों का, मेल्स ऑफ फैमिली का, आपके करियर का, रिकग्निशन का, बिजनेस का। सो जो 10वां घर आपका है वो स्पॉटलाइट में, वहां सन भी है, मरकरी भी है, वीनस भी है, और प्लूटो 20 साल से उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। लिहाजा इन दिनों आपने अपने करियर के हवाले से बहुत केयरफुल रहना। आपके कार्ड में आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपके अंदर का जो सूफी है ना, आपका अंदर का जो एक इंसान है, जो स्पिरिचुअलिटी बहुत एक्टिव है आपकी,
और आपका जो दिल चाहता है ना, अपने दिल पे गौर करना है, आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है आपको यूनिवर्सल मैसेजेस मिलेंगे, कोई नंबर बार बार रिपीट होगा आपके इर्द गिर्द, कुछ चीजें रिपीट होंगी, जैसे मैसेजेस आपको मिलते हैं आपके ज़हन में, कोई कश्फ जैसे हो जाता है या इल्हाम हो जाता है। इस तरह से आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा है, आप यूनिवर्स से कनेक्टेड है, रिसीव योर यूनिवर्सल मैसेजेस। नेगेटिव एनर्जी ये है कि बहुत ज्यादा जेलसी, आप क्योंकि स्पॉटलाइट में जुपिटर आपके घर में आ चुका हुआ है और अब फर्स्ट डिग्री में सप्ते में आ जाएगा। सो जब फर्स्ट डिग्री में आ जाता है और सेटल हो जाता है, तो दैट मीन्स कि वो आपको जो उसकी एनर्जी है जुपिटर की, वो आप स्पॉटलाइट में ला रही है। दैट विल मेक अ लॉट ऑफ पीपल जेलस ऑफ यू। आपकी लव वाइब बहुत पॉजिटिव है। लव वाइब कह रही है कि आप एक मैग्नेट की तरह हैं, लोग बहुत ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी बात मान भी रहे हैं। आपके जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है उसके हवाले से ऐसा लगता है कि ये हफ्ता जो है आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने जा रहा है। अकॉर्डिंग टू योर मून मैसेज, जो मून इस वक्त आपके तलु हुआ 10वें घर में, वहां से 11-12 क्रॉस करता हुआ वीकेंड पर आपके अपने घर में होगा। वहां से वो मैसेज दे रहा है कि आप अपने जो गोल्स हैं उनके अचीव होने के बहुत करीब है। डोंट गिव अप, बिल्कुल मंजिल के आप करीब है। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि आपकी कामयाबी जो है वो बहुत नजदीक है। अपनी कामयाबी के लिए प्रिपेयर कीजिए और अपना फोकस बरकरार रखिए। आप अगर फोकस होंगे, डिफोकस होंगे, तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आपके इस हफ्ते का लाकी चार्म है जो ग्रीन कलर का कोई ड्रैगन। ड्रैगन कई तरह के छोटे बड़े ड्रैगन मिल जाते हैं, लेकिन हमारे एरीज दोस्तों के पास एक ड्रैगन होना जरूर चाहिए। छोटा सा ड्रैगन चाहे बड़ा ले लें, बट ग्रीन कलर का ड्रैगन इस हफ्ते आपके लिए लकी चार्म साबित होगा। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपको इस हफ्ते सिर्फ एवेल्युएट करें, रिफ्लेक्ट करें, ये देखें कि आपने जो पूरा साल था उसमें दुनिया के लिए क्या क्या कुछ किया और अपनी आखिरत के लिए, हेयर आफ्टर के लिए आपने क्या क्या कुछ किया। ये हिसाब किताब करना, ये रिफ्लेक्ट करना आपकी ड्यूटी है। इस हफ्ते का आपका डिवाइन मैसेज है, जरा गौर करें कि पूरा साल आपने कहाँ पर रूहानियत के लिए कितना काम किया और कहाँ पे डेफिशिएंसी है और कहाँ उस डेफिशिएंसी को आप पूरा कर सकते हैं। अब मूव करते हैं टॉरस की तरफ। हमारे टॉरस दोस्त जो हैं उनके लिए ये हफ्ता जो 25 से 1 जनवरी तक का हफ्ता है, ये कह रहा है कि आपने बहुत ज्यादा केयरफुल रहना मिस कैलकुलेशन से, क्योंकि कुछ ऐसा है कि आप जैसे होता है ना कि आप के सामने ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, लोग हो सकते हैं, बातचीत हो सकती है, छोटे छोटे बहुत सारे फैसले हैं जो इस हफ्ते आपको करना पड़ेंगे। लिहाजा जब आप छोटे छोटे फैसले कर रहे होंगे उस टाइम पर आपने मिस कैलकुलेशन से बचना है। कहीं आप मिस कैलकुलेट ना हो जाएं, क्योंकि आप जैसे एक इंसान वे नहीं कर रहा होता, ये इसके पॉजिटिव इसके नेगेटिव प्रोज एंड कॉन्स हम देख रहे होते हैं, तो उसमें आपका जो है ना आपका ओपिनियन तेजी से बदल सकता है, तेजी से चेंज हो सकता है। लिहाजा आपने मिस कैलकुलेट होने से बचना है। और उसके बाद एक और बात, जब आप पब्लिक में हो, क्योंकि इस हफ्ते आपके फंक्शंस बहुत लगते हैं, आपकी मीटिंग्स बहुत लगती हैं, बहुत ज्यादा लोगों से, आम दिनों के रूटीन से ज्यादा आप लोगों से मिल रहे हैं। लिहाजा जब आप लोगों से मिल रहे हैं तो वहां पे जैसे होता है ना सडन मेल्ट डाउन हो जाना, सडनली आप अपने जैसे इमोशंस का इजहार कर देते हैं, जैसे एक पब्लिक डिस्प्ले ऑफ इमोशंस हो जाता है, उस पर केयरफुल रहिएगा। कोई हार्म नहीं है, कोई हरज नहीं है कि बहुत सारे लोगों के बीच में आपका मेल्ट डाउन हो भी जाता है और आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कुछ बात करते हुए कहते हुए आप सेंटी हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, तो दैट इज ओके। आपने जो आप इस हफ्ते जब आप ऑनलाइन बैठेंगे, आप ऑनलाइन काम करेंगे, आपने इस बात की केयर करनी है कि आपकी स्पेलिंग, आपकी ग्रामर बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि आपकी जो बातें हैं वो काफी ज्यादा जैसे होता है ना, आपने एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपने कोई पोस्ट लगाई है तो बहुत ज्यादा शेयर होगी और आपका ऑनलाइन जो है इस दफा बहुत ज्यादा लोग आपको वॉच करेंगे। उसमें ये है कि कोई एडवांटेज ना ले ले, तो बिला वजह जैसे होता है ना, बिला वजह कोई आपकी एडवांटेज ले ले, या आपकी ग्रामर की मिस्टेक या आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स या फिर किसी बिल्कुल बिला वजह गलती से, जैसे होता है ना एक नुक्ते से दगा और दुआ में सिर्फ एक नुक्ते का फर्क है, तो उस नुक्ते के फर्क से कोई एडवांटेज ले सकता है। उसके बाद आप क्योंकि आप थोड़े से सेंसिटिव हैं सब पे, थोड़ा सा आपका हमदर्दी का, जैसे मैंने कहा ना कि इमोशनल आप थोड़े से हैं, तो इसका भी ख्याल रखिएगा कि आपकी इस एम्पैथी से कोई नाजायज फायदा ना उठा ले। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो अना की तस्कीन है।
کہ آپ جیسے جدوجہد انسان کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرके दिखाना है दुनिया को, एक तो आप वो कर लेंगे और उससे आपकी अना के जैसे कहते हैं ना सक्सेसफुल अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, वो हो सकते हैं आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपकी नेगेटिव एनर्जी में टकराव है। जो आपके बॉसेस हैं या आपसे बड़ी अथॉरिटी में है, हो सकता है कि कोई जो लोग हैं वो आपकी अथॉरिटी चैलेंज करें, आपकी पोजीशन को चैलेंज किया जाए। चैलेंज है अथॉरिटीज की तरफ से आपको। आपकी लव लाइफ में जैसे अचानक मिलना, सडनली जैसे आपकी किसी से मुलाकात हो जाती है, बातचीत हो जाती है, इस तरह से सडननेस है। फन जैसे होता है, फन टाइप आपकी है। आपके जो फाइनेंसिस और एजुकेशन है उसमें आपको थोड़े से हार्ड वर्क की, प्रैक्टिकल वर्क की जरूरत है। बहुत ज्यादा जैसे एजुकेशन के हवाले से आपने ज्यादा सोच लिया, ज्यादा पढ़ लिया, लेकिन उसको आपने जैसे होता है ना एब्जॉर्ब नहीं किया। सारा कुछ पढ़ लिया लेकिन उसको याद नहीं किया। तो अब आप रिकॉल करें, याद करें, जो पढ़ा है उसको समझें। समझने का कहीं पर फुकदान है फाइनेंसिस में भी। और सबसे बड़ी बात फाइनेंसिस में ये है कि अगर आप कोई फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी सेल्स बहुत ज्यादा है। आपकी जो जैसे इनकम है जो थ्रू हार्ड वर्क, फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज बनाई है तो बहुत ज्यादा बिक सकती है। इस तरह की आपकी वो है। और आपका मून मैसेज, क्योंकि मून आपके 9वें घर में तलू हो रहा है, 10वें 11वें से गुजरता हुआ 12वें में आके रुकेगा और वहां पे जुपिटर भी है। तो वो कह रहा है, मून मैसेज कह रहा है कि बहुत ज्यादा चीजों के ऊपर अपने रवैये को लचकदार करें, बहुत ज्यादा चीजों के ऊपर जिद करने की जरूरत नहीं है, बी फ्लेक्सिबल। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि दिस इज द टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन लें, कुछ आप थोड़ा सा अपने आप को प्रूव करें, हमला करें, अटैक, इट्स द टाइम टू अटैक। आपका जो लकी चार्म है, आपका लकी चार्म बन रहा है एक रेड कलर की रिंग या छल्ला, कुछ भी आप रेड कह लें या डार्क मैरून कह लें, जैसे ये होता है, ये अकीक का छल्ला है। इसको आप इस तरह से आप पहन सकते हैं अपने किसी भी फिंगर में। यू शुड वेयर अ रेड रिंग और अ रेड स्टोन। ये रियल अकीक यमनी अकीक का बना हुआ है, यहाँ मिल जाता है, लेकिन आप नहीं भी मिल रहा आर्टिफिशियल कुछ भी, एनीथिंग दैट इज मेड अप ऑफ रेड कलर, मैरून, डार्क ऑरेंज, वो रिंग आपका लकी चार्म है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है जो आपकी औलाद है ना, या जो आपका सदका जारिया है, जो भी आपने कुछ ऐसे काम किए हैं, अगर तो नहीं किए तो उसके ऊपर गौर करें और फिक्र करें और सोचें कि आपने सदका जारिया क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपने अभी तक की है, क्या आपकी औलाद आपके लिए सदका जारिया साबित हो सकती है, इसको कंसिडर कीजिए। और इसके हवाले से सोचिए कि कोई ऐसी चीज, किसी इबादत गाह में कोई ईंट लगा दीजिए, कुछ हफ्ते ऐसा कीजिए जो आपके लिए मुसलसल सवाब का बायस हो सके। अब मूव करते हैं जेमिनी की तरफ। हमारे जेमिनी दोस्त जो हैं उनके लिए ये सारा टाइम जो है ये गुजरा है, जिसे कहते हैं कि नया साल जो है आपके अपने घर में मरकरी मार्स रेट्रोग्रेड है और अब आपका अपना रूलर जो है ये मरकरी ये रेट्रोग्रेड हो रहा है, और ये रेट्रोग्रेड हो रहा है आपके 9वें घर में, सॉरी 8वें घर में। सो आपको जब भी मरकरी रेट्रोग्रेड होता है, दैट इज 18 जनवरी तक इसने रेट्रोग्रेड रहना है, 29 दिसंबर से लेकर, तो 18 जनवरी तक यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और खास तौर पर अगर इन दिनों आपने कोई फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं तो उस पर आप थोड़ा केयरफुल रहिएगा। अब आपका ये देखते हैं कि ये जो है आपका 25 से 1 जनवरी तक का जो आपका हफ्ता है, 25 दिसंबर से, इसमें आपने अपने दोस्तों के साथ बिजनेस करने के हवाले से बहुत केयरफुल डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस ऐसे हैं जो आपके लिए आने वाले दिनों में, इस हफ्ते जो आप करेंगे फाइनेंशियल डिसीजंस, वो आने वाले दिनों में आपके लिए प्रॉब्लम या कंफ्यूजन का बायस हो जाएंगे। सो एक्सपर्ट ओपिनियन लीजिए ऐसे लोगों से जो इस कामों के माहिर हों। अगर आपने फॉर एग्जांपल सब्जी भी खरीदनी है, दैट इज ऑल्सो फाइनेंशियल डिसीजन, दैट स्मॉल, इतनी बात कर रही हूँ, इतने स्मॉल फाइनेंशियल डिसीजन से लेकर आपने अगर कोई बड़ी कंपनी इंस्टॉल करनी है या कोई बड़ी बिल्डिंग बनाना शुरू करनी है, उसके फाइनेंशियल आपके डिसीजन हैं, तो इन दोनों की जो बीच में जितने भी चीजें आती हैं, डिसीजन आपसे इस हफ्ते करते नजर आते हैं, लेकिन मिस कैलकुलेट हो सकते हैं। अब गलत लोगों पर ट्रस्ट कर सकते हैं, अब गलत लोगों के हाथ में प्रोजेक्ट दे सकते हैं, काम दे सकते हैं, ऐसे लोग जो उस काम के बारे में जानते ही नहीं,
اور لیکن باتوں کے ماہر ہوتے ہیں. صرف لفظوں کا غازی بہت آپ کو اس ہفتے ملیں گے. آپ نے اس میں بہت کیئرفل رہنا ہے اور آپ نے کوئی فوری ڈیسیشن سے فائنینشیل سے آپ نے بچنا ہے. آپ کا جو ہوتا ہے نا جیسے ایک اور اس ہفتے کیونکہ نیو ایئر ایو بھی ہے اور ہمارے جو جیمنائی دوست ہیں یہ نیو ایئر پہ کافی زیادہ اچھا محسوس کرتے ہیں. تو یہ جو نیو ایئر کا ٹائم آپ کے لیے سال کا اینڈ ہو رہا ہے تھوڑا سا آپ کو سلو ڈاؤن کرنا ہے اپنے آپ کو اور اپنے جو آپ کا اوپن ڈسپلے آف افیکشن ہے نا اپنی محبت کا کھلا اظہار وہ ذرا سوچ سمجھ کر کیجیے گا کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی محبت کا کھلا اظہار کریں. فار ایگزامپل آپ پیرنٹ ہیں آپ کے 2 بچے ہیں آپ ایک بچے کو زیادہ توجہ دیتے ہیں دوسرا بچہ جو ہے وہ مایوس ہوتا ہے یا آپ کے 10 دوستوں میں سے آپ کچھ دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں باقی دوست مایوسی کا شکار ہوتے ہیں. آپ کے رویے سے لوگ ڈس اپوائنٹ ہو سکتے ہیں. سو بی ویری کیئرفل آن دیٹ. اور ایک اور بات بھی ہے کہ اس ہفتے جو ہے نا سیکریٹ آؤٹ ہونے کا ہفتہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے کوئی سیکریٹ آپ کا پبلک ہو جائے. بی کیئرفل اور جیسے بی کیئرفل کہ آپ کی باتیں ٹاک آف دا ٹاؤن نہ ہو اور آپ بھی ایسی کوئی گوسپ جنریٹ نہ کریں جو ٹاک آف دا ٹاؤن ہو جائے گی کوئی بات آپ کے منہ سے نکلے گی اور سارے خاندان میں پھیل جائے گی اور سارے لوگ جو ہے وہ اس پر ڈسکس کر رہے ہوں گے. سو بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو اوکے کیونکہ آپ کی بات جو ہے وہ اس وقت آپ سمجھیں کہ بہت راکٹ پر سوار ہیں آپ کی باتیں تو وہ ساری جگہ ایک دم پھیل جائیں گی. سو بی کیئرفل ود واٹ یو ٹاک. آپ کی پازیٹیو انرجی جو ہے وہ کہہ رہی ہے آپ کو پازیٹیو میسجز ہیں پازیٹیو میسج ہیں لو نوٹس ہیں آپ کو اٹینشن ہے اس طرح کی آپ کے لو اٹینشن از یور پازیٹیو انرجی. آپ کی نیگیٹو انرجی کنفیوژن ہے آپ بلا وجہ کنفیوز ہو سکتے ہیں یا آپ کو کنفیوز کیا جا سکتا ہے. ہوتا ہے نا سم ٹائمز کچھ انٹرسٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں یا جیلس لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو کنفیوز کر دیں گے بہت زیادہ آپ کے دماغ کو کہ یہ بندہ رائٹ ہے یا رانگ ایسے ہوتا ہے نا آپ ڈیسیشن نہیں لے پا رہے ایگزامپل دے رہی اس لیے آپ اپنے مائنڈ کو تھوڑا سا اسٹریٹ رکھیے گا اور اپنی بات جو آپ کی اپنی گٹ فیلنگ ہے اس پر یقین رکھیے گا. لو وائب میں سٹریس ہے ٹینشن ہے غلط فہمیاں ہیں. آپ کی جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے اس میں یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کیونکہ آپ پیسے ضائع کر سکتے ہیں اور آپ فار ایگزامپل آپ وہ پڑھ رہے ہیں جو ایگزام میں نہیں آنا لہٰذا اپنی جو ڈائریکشن ہے اس کو ذرا صحیح رکھیے گا. مون میں سے چڑھتا چاند کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو کمٹمنٹ ہے نا ان کا امتحان لیا جائے گا. آپ کتنے کمیٹڈ ہیں اس کا کوئی امتحان لے گا آپ کی کمٹمنٹ کا. آپ کے جو پریکٹیکل میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سا لیٹ گو کریں چیزوں کو ایزی کریں لیٹ گو کریں جانے دیں غصہ تھوک دیں. آپ کا جو ڈیوائن کلر ہے وہ ہے اس ہفتے رینبو 7 کلرز. یو شوڈ کیری 7 کلرز ود یو. 7 کلر میں بہت کچھ آ جاتا ہے. 7 کلر کے آپ بریسلیٹ پہن سکتے ہیں چاکرا بریسلیٹ ایسے پہن سکتے ہیں. یہ 7 کلرز ہیں اس میں 7 کلر کا آپ چاکرا بریسلیٹ رکھ سکتے ہیں اور اینی تھنگ دیٹ از آف 7 کلر. سیپ ہوتی ہے ویسے آکسیڈائز کیا جاتا ہے اس میں 7 رنگ ہوتے ہیں. سو آپ ایک چھوٹی سی مدر آف پرل کی رنگ بھی رکھ سکتے ہیں. دیٹ ول 7 کلرز برائٹ شائننگ 7 کلر. آپ کا رینبو از یور لکی چارم. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ نے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں فراوانی رہے تو چیریٹی میں سب پہ اضافہ کر دیجئے. اینڈ یور ایئر ود چیریٹی ود شوئنگ گریٹیٹیوڈ اور شکرانے کے ساتھ جو بھی زندگی جو بھی کھویا جو بھی پایا بٹ یو شوڈ شو گریٹیٹیوڈ اینڈ انکریز یور چیریٹی. اب موو کرتے ہیں کینسر کی طرف. ہمارے جو کینسر دوست ہیں ان کے لیے یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا جب چاند چڑھتا چاند ہے یہ ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ چڑھتا چاند ان کا رولر ہے. چاند 2.5 دن ایک گھر میں گزارتا ہے اور اس کی موومنٹ جو ہے وہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. سم وائز ہفتے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے کینسر دوست جو ہے نا انہیں فیلنگ کا جو سائڈ ہے نا وہ ان کی بہت اسٹرانگ ہوگی. آپ کو ایسے لگے گا جیسے ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے چیزیں جو ہیں وہ ایک اور شکل لے رہی ہیں. دے آر ٹیکنگ نیو فارم. آپ کو یہ ٹرانسفارمیشن اپنے ارد گرد فیل ہوگی کہ ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے جیسے چیزیں آپس میں کولیبریشن کر رہی ہیں چیزیں آپس میں مل رہی ہیں. رنگ جیسے ہوتا ہے نا دیکھتے ہیں پکچر میں رنگ ہے اور وہ آپس میں مکس ہو رہے ہیں ان کو الگ الگ کرنا مشکل ہوتا ہے. کچھ ایسی بات ہے. اور جو ہوتا ہے نا آپ کے اس ہفتے زیادہ تر ٹائم بال آپ کے کورٹ میں رہے گا اور آپ دوسروں کے رویے سے اریٹیٹ ہوں گے کہ دوسروں کا رویہ آپ دوسروں کو چانس دے رہے ہیں لیکن لوگ چانس نہیں لے رہے. اس طرح کا آپ کا ذہن ہوگا کہ وائی دے آر پلئنگ ڈیفینسو. لوگ ڈیفینسو پلے کریں گے آپ کیونکہ آپ کا رویہ نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑا سا اگریسو ہے. سو آپ
दूसरों को चांस देंगे और वो डाइवर्ट कर देंगे। तो आप जो है ना ये फील करते हैं कि कामयाबी आपके पास आएगी। आप कामयाबी को जितने मर्जी धक्के मारे, आप सक्सेस को और एडवांटेजेस को जितना मर्जी ठोकरे मारे, दे विल कम बैक टू यू। आपका गुड लक विल नॉट डाइवर्ट, कीप कमिंग टू यू। और उसके बाद जैसे होता है ना कि ये जो मरकरी है ये आपके 7वें घर में रेट्रोग्रेड हो रहा है। 7वां घर जो है ये रिलेशनशिप्स का होता है, और जो मार्स है वो 12वें घर में रेट्रोग्रेड है। शायद इसलिए आपकी फीलिंग्स जो है, आपके इमोशंस जो है वो बहुत स्ट्रांग हुए हैं। और इस हफ्ते जो हमारी सिंगल कैंसेरियंस हैं वो जैसे फॉलिंग इन लव टाइम होता है। फॉलिंग इन लव में जरूरी नहीं होता कि आपको लव अफेयर रोमांस टाइप हो बिटवीन मैन एंड वुमन। फॉलिंग इन लव कैन बी अ न्यू हॉबी, कैन बी अ न्यू इंटरेस्ट। तो आपको एक नया इंटरेस्ट आपकी जिंदगी में इस हफ्ते आ सकता है जो आपको गूज बम दे सकता है, बहुत एनर्जी आपके अंदर आ सकती है। और दूसरा ये है कि लोग आपसे बिला वजह पैसे मांगेंगे, उधार मांगेंगे। और आप, मेरा मशवरा ये है कि जो कोई जितना मर्जी उधार मांगता रहे, आपने देना नहीं है, क्योंकि इस हफ्ते उधार मांगने वालों का इरादा ये है कि उन्होंने आपको उधार वापस नहीं करना। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर लैंडिंग मनी। और दूसरा ये कि एक आपके अंदर एक खलंडरापन, फन सीकिंग सी नजर आती है कि आप चाहते हैं कि सारे ज़हन से बोझ उतार के लेट्स हैव फन, थोड़ा घूमना, कोई फिरना। ये एक अच्छी बात है, जितना दिल चाहता है उतना फन करें, क्योंकि आप इस हफ्ते आपके अंदर की दुनिया बहुत आबाद नजर आती है। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि सॉरी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि जिस चीज का भी आपको इंतजार था ना, जिस भी चीज का कोई एक बड़ा बेसिक इंतजार होता है हर इंसान की जिंदगी में, इस हफ्ते आपका वो इंतजार आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएगा। नेगेटिव एनर्जी ये कि आपके अपने दोस्त, आपके अपने करीबी लोग, आपके वो लोग जिन पर आप फुल ट्रस्ट करते हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो आपके साथ मुकाबलेबाजी में आ सकते हैं, कंपटीशन में आ सकते हैं, और आप फेस टू फेस हो सकते हैं। जैसे होता है दो महाज हैं तो जंगें फौजी आमने सामने होती हैं, और आप देखते हैं कि मेरे तो दोस्त मेरे मुखालिफ की फौजों में खड़े हैं। इस तरह की आपकी नेगेटिव एनर्जी है। लव वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग है, very positive, and you can have a lot of interesting moments this week. आपकी जो फाइनेंशियल और एजुकेशन है उसके हवाले से लगता है कि आप डल मोमेंट्स है, आपको थोड़ा सा इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी इंक्रीज या इम्प्रूवमेंट नहीं है। आपने एक सफ़ा भी ज़्यादा नहीं पढ़ा या किताबें बंद करके रख दी हैं फाइनेंसिस के लिए, आप उस तरह काम नहीं कर रहे जिस तरह से आप करते रहे। सो यू शुड टेक दिस सीरियसली। आपकी जो मून मैसेज है, क्योंकि आपका रूलर है आपके 7वें घर में तलू होके आपके वीकेंड तक आपके 10वें घर में होगा। सो यहाँ से ये मैसेज दे रहा है कि जो जो की टू सक्सेस है ना, बुनियाद कामयाबी की, वो कॉन्फिडेंस है। अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट रहिए, आपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना। अगर आपने कोई गलती भी की है, इफ यू आर रॉन्ग समवेयर, तो बी कॉन्फिडेंट। गलतियां इंसानों से ही होती हैं। सो कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। आपका जो है प्रैक्टिकल मैसेज वो ये कह रहा है कि आपको जो अपॉर्चुनिटीज इस हफ्ते मिले उन्हें जाने नहीं देना। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, तो जो ऑफर आए आपको उन्हें कबूल कर लेना चाहिए। आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते का वो बन रहा है कोई जैसे ये होता है पर्पल फ्लावर। पर्पल फ्लावर, जामनी रंग का, गहरे जामनी रंग का फूल आपका लकी चार्म होगा। आपका डिवाइन मैसेज ये कह रहा है कि आपको जो जैसे होता है ना डेली रूटीन, उसमें से आपको टाइम निकालना पड़ेगा डेली बेसिस पर टू शो योर ग्रैटिट्यूड। शुक्राना अदा करना डेली बेसिस पर। जो भी आपकी नेमतें हैं, काउंट योर ब्लेसिंग्स जिसको हम कहते हैं, और काउंट योर ब्लेसिंग्स, और उसके साथ शुक्राना जो है अदा करना आपका डेली का काम है। इसको आपने भूलना नहीं है। शो योर ग्रैटिट्यूड एवरी डे ऑफ द वीक, ये आपका डिवाइन मैसेज है। अब मूव करते हैं लियो की तरफ। हमारे लियो दोस्तों के लिए ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो छठा घर है वो स्पॉटलाइट में है। आपके मरकरी वीनस मरकरी वीनस सन प्लूटो तीनों आपके छठे घर में। छठा घर होता है आपके सेहत का, मुलाजमत का, डेली रूटीन्स का बेसिकली, और हैबिट्स का। तो जब यहाँ पे स्पॉटलाइट है तो ये जब तक सन यहाँ पर है
जब तक सन कैप्रिकॉर्न में है। तो ये वो टाइम है जब आप अपने आप को कोई हैबिट अपनी ठीक कर सकते हैं, रूटीन सेट कर सकते हैं। आपके स्पॉटलाइट लाइट पड़ रही होगी आपकी गलतियों पर कि आपके रूटीन में ये चीज खराब है, आपकी ये हैबिट ठीक होने वाली है, यानी कि आप उस पर फोकस कर सकते हैं। ये जो हफ्ता आपके लिए आ रहा है, इसमें की खास बात यह है कि आपका दिल चाहेगा कि आप रिकनेक्ट करें लोगों से, उन लोगों से जिनको आपने बहुत ज्यादा कभी प्यार किया होगा। पुराने माजी के जितने भी दोस्त होते हैं या फैमिली मेंबर्स होते हैं, जिनसे कभी वंस यू रियली लव पीपल, वो इस हफ्ते आपको याद आएंगे। आपका दिल चाहेगा कि आप उस लोगों से दोबारा कनेक्ट करें। उसके बाद आप तो बैठेंगे फेसबुक पर या जो सोशल मीडिया होता है, पुराने पुराने दोस्तों को ढूंढेंगे, पुरानी पुरानी बातें याद करेंगे, तो आपको काफी हेल्प भी मिलेगी। आपको कई लोग अगर आप तलाश करें इस हफ्ते तो मिल सकते हैं, पुराने आप रिकनेक्ट कर सकते हैं अपनी माजी की मोहब्बतों को। माजी के जो मोहब्बतों से मेरी मुराद होती है आपके इंटरेस्ट, योर पास्ट है। ऑल ऑफ अ सडन ऐसे लगता है जैसे हमारे लियो दोस्त जो है वो इस चीज को रियलाइज करेंगे कि लोग इंपॉर्टेंट नहीं होते, सॉरी लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, चीजें अहम नहीं होती हैं। सर अहम होता है, सर का ताज अहम नहीं होता। ये बात आप सडनली आपको नोटिस करेंगे। और उसके साथ आपका ये जो हफ्ता है इसमें आपको लाजमी टाइम निकालना है, जैसे होता है रिलैक्स करने के लिए, अनवाइंड करने के लिए। यू मस्ट हैव सम टाइम आउट दिस वीक। और अपने जहन में रखना है एक और बात कि दो चीजें होती है, दोस्त और मोहब्बत, इनको मिक्स नहीं करना। दोनों मोहब्बत और दोस्ती में एक वाज़ेह डिफरेंस आपने रखना है और अपनी लिमिट्स में वाज़ेह आपने फर्क रखना है कि आप किस हद तक जा सकते हैं और किस हद तक आप नहीं जा सकते। लियो दोस्तों के लिए जो ये दिन है, इसमें एक इंपॉर्टेंट हेडलाइन जैसे मैं शुरू से कह रही हूँ कि मरकरी का रेट्रोग्रेड है। मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है आपके छठे घर में। सो इस पर हम तफसीली बात अगली वीडियो में करेंगे। मरकरी रेट्रोग्रेड पर कोशिश करूंगी, लेकिन चूंकि मरकरी आपका रूलर है आपके 11वें और दूसरे घर का, और रेट्रोग्रेड हो रहा है आपके छठे घर में। सो आपको अपने डेली रूटीन के हवाले से तमाम चीजों पर फोकस रखना है। आपने इस हफ्ते जैसे बेसिक जो काम है ना, वो अपने चीजों की लिमिट्स को ज़हन में रखना है कि किस चीज की कौन सी लिमिट है और कहां तक आप जा सकते हैं, यानी कि कहां तक आप बात को लेकर जा सकते हैं, ये आपने इस हफ्ते को मुकम्मल ध्यान में रखना है। हमारे जो लियो दोस्त हैं उनकी पॉजिटिव एनर्जी इस हफ्ते की पैसा है, मनी है और कामयाबी है। आप अपने मकासद को हासिल करने में कामयाब रहेंगे अब बहुत आसानी से जैसे पका हुआ फल किसी की झोली में आ गिरता है। दिस इज योर पॉजिटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी ये है कि वियर्ड हरकतें हैं, अजीबो गरीब लोग हैं, अजीबो गरीब बातें हैं। जैसे ऐसे होता है ना कि कोई चूंटी हाथी को धमकाने लग जाए, कुछ इस तरह की सिचुएशन आपकी जिंदगी में आएंगी। आपको हैरानी होगी एक चूंटी जो है वो हाथी को कैसे ललकार सकती है। उसके बाद आपकी लव वाइब है। लव वाइब में मीटिंग है, मुलाकात है, कुर्बत है और सफर मुसाफिर दोनों इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई दूर प्रदेश गया हुआ है तो उसके आने के भी इम्कानात है। आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आप को डायरेक्शन पर फोकस करना है। आप अपनी डायरेक्शन जो है उसको कहीं डिस्टर्ब हो सकती है, आप सीधे जाते जाते एकदम यू टर्न ले सकते हैं जो कि गलत हो सकता है, लिहाजा बी वेरी केयरफुल इन दैट। आपका जो है मून मैसेज, जो मून आपका 12वें घर का मालिक है, मून जो आपके 12वें घर का रूलर है और आप गुजर रहा है आपके छठे, सातवें, 8वें घर से होता हुआ आपके 9वें घर में। तो मैसेज ये दे रहा है कि आपके मसाइल का हल बिल्कुल आपके इख्तियार में है, आपके पास है, तो इर्द गिर्द ढूंढने की कोशिश करें। डोंट गो टू फास्ट फॉर कंक्लूजन्स। आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज ये कह रहा है कि जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड कीप मूविंग एंड फाइंड द कंक्लूजन। कंक्लूड किए बगैर, चीजों को क्लोजर दिए बगैर आपने आगे नहीं बढ़ना। आपका जो है इस हफ्ते का लकी चार्म वो है चाबी की। जैसे सिंबॉलिक कीज होती है, छोटी सी ये चाबी है, इस तरह की भी आप अपने की रिंग में चाबी रख सकते हैं। सो चाबी इज योर लकी चार्म फॉर यू। और ये जो सन है, सनफ्लावर है, ये आपका यूनिवर्सल हमेशा आपका लकी चार्म होगा। इत्तेफाक की बात है कि दोनों ही साथ आ गए। सो यू शुड कैरी दीज बोथ अपने साथ, किसी लॉकेट में या अपने बैग में। ये दोनों चीजें, सनफ्लावर तो होना ही चाहिए, लेकिन इस हफ्ते आपके पास एक चाबी भी होनी चाहिए। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपको इस हफ्ते अपनी फैमिली पर फोकस करना है, चाहे एक्सटेंडेड फैमिली पर हो, चाहे क्लोज फैमिली पर हो। आपको फोकस अपनी फैमिली पर करना है और जितने आपके फैमिली में, क्लोज फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में, दूर पर रिश्तेदारों में जितने लोग बीमार हैं उनकी इयादत के लिए जाना है। दैट विल हेल्प यू, ताकि आपकी जो अपनी फरावानी आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं उसके लिए आपको अपनी हैप्पीनेस के लिए आपको अपने ये इयादत के लिए और ये जो चीजें भी आपको बताई हैं ये आपको करनी है। मूव करते हैं वर्गों की तरफ।
हमारे जो वर्गो दोस्त हैं उनके लिए इस हफ्ते जो बहुत सारी बातें करने वाली हैं, क्योंकि इनका जो अपना रूलर है मरकरी, वो एक दफा फिर रेट्रोग्रेशन में चला गया। सो रेट्रोग्रेड, जब भी मरकरी रेट्रोग्रेड होता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 18 जनवरी तक, फिर 9 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी तक का टाइम जो है, ये आपने इसको अब मैनेज करना है, ऑब्जर्व करना है, अपने डे टू डे चीजों को फॉलो करना है। इस हफ्ते लग ये रहा है कि आपको एक फीलिंग होती है जिसको हम कहते हैं जस्ट राइट। तो एक जस्ट राइट किस्म की फीलिंग है जो आपके अंदर आ रही है, और आप इसमें थोड़ा सा आगे भी बढ़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि हर चीज शुड बी जस्ट राइट इन प्लेस, इस तरह से आपको लग रहा है। और इस हफ्ते एक और भी चीज जस्ट राइट और वेरी राइट आपकी उसमें होगी, वो है कि आपको ऐसे दोस्त मिल सकते हैं कि जिनके साथ यू फील, जैसे होता है ना कि सेम बर्ड्स ऑफ द सेम फ्लॉक, तो इस तरह से आपको लगेगा कि एक एक ही घड़े की मछलियां हैं हम। तो इस तरह के दोस्त आपको मिल सकते हैं। और आपने एक चीज की और एहतियात करनी है कि एक चीज होती है, इसको हम ग्लैमर एस्केप कहते हैं। ग्लैमर एस्केप से आपने बचना है। अगर आपको कोई परेशानी है या ज़हन जैसे मरकरी की वजह से उलझ गया, तो आपने एस्केप नहीं करना, भागना नहीं है, फरार नहीं इख्तियार करना, क्योंकि आपके अंदर थोड़ी सी ये चीज भी इस हफ्ते डेवलप हो सकती है। और लोग बिला वजह आपके साथ, जैसे होता है ना, बिला वजह का रवैया, ज्यादा मीठा, ज्यादा फ्लर्टेशियस, ज्यादा आपको थोड़ा सा माइंड कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। करियर आपका जो है, वो जैसे होता है ना केक साप, अच्छे करियर तरफ है आप जा रहे हैं। अगर आप क्रिएटिव ब्लॉक महसूस करते हैं तो स्लीप मोर, क्योंकि स्लीप लेस की वजह से आपको करियर ब्लॉक हो सकता है। आपको ये करियर में या क्रिएटिव परसूट्स में आप फील कर सकते हैं कि आपका थोड़ा सा ब्लॉक आ रहा है, लिहाजा उसके लिए थोड़ा सा आप सो जाएं, स्लीप मोर, दैट विल हेल्प यू लॉट। इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी वो कह रही है कि आपकी फतह का ऐलान, आपकी कामयाबी का ऐलान, अनाउंसमेंट ऑफ योर विक्ट्री, आपको ट्रॉफी के लिए कॉल किया जाएगा। ये फर्स्ट स्टैंड जो है ये आपका। आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि लोग आपके किए हुए कामों से, ये कॉन्स्टेंटली काफी अरसे से चल रही है कि मेहनत आपकी और क्रेडिट दूसरे लोग ले जाएंगे, लेने की कोशिश करेंगे। आपको अपनी सरहदों की हिफाजत खुद करनी है। ध्यान रखना है कि कोई हमला ना हो आपकी सरहदों पर। आपकी लव वाइफ में फन है, बहुत ज्यादा फन, इंजॉयमेंट, मिलना मिलाना। फाइनेंसिस और एजुकेशन के हवाले से आप ने, जिसे होता है ना, थोड़ा सा कंटेंट पर गौर करना है कि फोकस ऑन द कंटेंट। एजुकेशन और फाइनेंसिस के हवाले से आप पढ़ क्या रहे हैं, क्या ये आप वही पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आना है, या आप कुछ और पढ़ रहे हैं। अगर आप 8वीं क्लास में हैं तो क्या आप 10वीं क्लास का कोर्स पढ़ रहे हैं, इसीलिए शायद आपको मुश्किल महसूस हो रही है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आप 8वीं में और आप 10वीं का कोर्स पढ़ेंगे तो आपको मुश्किल तो लगेगा। तो कुछ इस तरह की कंफ्यूजन आ सकते हैं जिनसे आपने केयरफुल रहना है। मून का मैसेज आपके लिए ये है कि आपके जो कोई अंदर की उलझन, जात की उलझन, अपने अंदर की कोई परेशानी है जो अपने अंजाम को इस हफ्ते पहुंच सकती है, फोकस ऑन योर इनर सेल्फ की हेल्थ पर। आपका जो मैसेज है, प्रैक्टिकल मैसेज ये कह रहा है कि अपने कोई हर्ज नहीं है अगर आप काम दूसरों को भी डेलीगेट कर देंगे। लोगों को डेलीगेट कीजिए, लोगों की हेल्प लीजिए, लोगों से काम लीजिए। आपकी जो है इस हफ्ते का लकी चार्म, वो आपके लिए जैसे एक स्नो बॉल होता है ना, रेड कलर, व्हाइट कलर का स्नो बॉल, वो एनीथिंग दैट इज व्हाइट एंड राउंड विल बी योर लकी चार्म। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपको जो आपको इल्यूजन महसूस हो रहा है ना, जिसको आप समझते हैं कि ये शराब है, ये ख्याल है, ये दिमाग में है, हो सकता है वो मैसेज हो और वो डिवाइन मैसेज हो और आपको वो कन्वे किया जा रहा हो। जो भी शराब है, ख्यालात हैं, जिंदगी में ऐसी कोई बिला वजह के दिमाग में बातें आती हैं, वो यूनिवर्सल मैसेजेस हैं, उनको रिसीव कीजिए और उनमें से अपने मायने तलाश करने की कोशिश कीजिए। हमारे अब चलते हैं लिब्रा दोस्तों की तरफ। हमारे जो लिब्रा दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता इसलिए जैसे अहम है क्योंकि यूँ लगता है कि जैसे सच्चाइयाँ खुद ब खुद आपके सामने आएंगी। समटाइम्स ऐसे होता है कि सच्चाई जो है वो खुद ब खुद हमारे आगे आ जाती है और उसको पहचानने में हम जितनी मर्जी देर लगा दें, हकीकत हमारे आंखों के आगे खुलकर सामने आ जाती है। माने या ना माने, ये हमारी जो है मर्जी है।
अब जो एक और इम्पोर्टेंट है, इस हफ्ते की हेडलाइन है मरकरी का रेट्रोग्रेड होना है। मरकरी रेट्रोग्रेड होगा आपके चौथे घर में। चौथा घर होता है आपकी लिविंग स्पेस का। हो सकता है कि आपके लिविंग स्पेस में इर्द गिर्द आप से कुछ गलतियां हो जाएं। आप जैसे होता है कभी सीवरेज खराब हो गया, कभी गीजर बंद हो गया, कभी कोई ऐसी चीजें घर के हवाले से आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। और घर का जो बिजली का निजाम, घर का जो सीवरेज का जो घर के निजाम होते हैं, उनमें कुछ गड़बड़ आ सकती है, उसको आपने फोकस करना है। उसके अलावा आपको ऐसा म्यूजिक सुनने की जरूरत है, अपने दिमाग को काम डाउन रखने की जरूरत है। अपने आप को बिल्कुल काम डाउन रखिए, रिलैक्स रखिए, कोई उसके लिए रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनिए, ऐसा म्यूजिक जो आपको बिल्कुल कंफर्टेबल करे। लिसन टू थिंग्स दैट मेक यू कंफर्टेबल। और उसके अलावा ये भी लगता है कि आप हो सकता है वर्क फ्रॉम होम के ऊपर फोकस करें, या अपने घर से कोई काम कारोबार करने की जो है वो कोशिश करें। और जैसे होता है ना कि आपके अंदर परफेक्शनिज्म बहुत एक्टिव हुआ है, आपका दिल चाह रहा है हर चीज परफेक्ट हो, 10 आउट ऑफ 10 होने चाहिए हर चीजों में। सो 10 आउट ऑफ 10 की सर्च में आप अपने आप को थका सकते हैं। इसीलिए आ रहा है कि लिसन टू म्यूजिक एंड रिलैक्स। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आपने अगर कोई कोई जंग चल रही थी आपकी जिंदगी में, तो वहां अमन और फतह आपकी दिखाई देती है। नेगेटिव एनर्जी में चोर और चोरी है, पैसों का मिसप्लेस होना है, इमूवेबल चीजें सॉरी मूवेबल चीजें जो होती हैं, महंगी, मूवेबल, डियर टू अस, वो आपकी जो है डिस्टर्ब हो सकती है। मसलन कोई चीज आपको बहुत पसंद है, कोई मोमेंट आपने माजी का संभाला हुआ है, किसी कप में, किसी प्याली में, जैसे कोई चीजें ब्रेक हो सकती हैं, दैट इज योर नेगेटिव एनर्जी। और आपका जो लव वाइब है उसमें थोड़ा सा इंतजार लगता है। जैसे लगता है कि आप का जो टाइमिंग है वो डिस्टर्ब है। आपके फाइनेंसिस और एजुकेशन बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे जो जहां आप चाहते हैं वैसे वो वहां आपको मिल जाएगा। आपका मून मैसेज कह रहा है कि आपके लिए विन एंड विन की सिचुएशन है, आपके इर्द गिर्द कहीं भी नाकामी नजर नहीं आ रही। सो एंजॉय दिस मोमेंट ऑफ विन एंड विन। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत है, जिस इंफॉर्मेशन पर आप काम कर रहे हैं वो इनफ नहीं है, गो फॉर मोर इंफॉर्मेशन। आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते का वो ब्राइट गोल्डन सन बन रहा है। दिस इज ब्राइट गोल्डन सन। इसको आप ज्यादा ब्राइट कर सकते हैं, ये तो सिर्फ ऐसे ही मैंने रखा हुआ है क्योंकि मैं लकी चार्म जमा करने की शौकीन हूँ। सो दिस इज गोल्डन सन, लेकिन अगर तांबे का मिल जाए सन वो ज्यादा बेहतर होता है। और आपको, क्योंकि ये आपके लिए एनलाइटमेंट डेज है, आपको ऐसे गोल्डन सन की पिक्चर जरूर होनी चाहिए। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि अपनी जो क्रिएटिविटी है उस पर उसको देखें कि आपकी जो क्रिएटिविटी है वो एक्चुअली यूनिवर्स नेचर से कनेक्टेड है, आपके इर्द गिर्द का जो माहौल है, जो फितरत है उसके साथ कनेक्टेड है। अगर आपको कोई यूनिवर्सल मैसेज चाहिए तो आप इर्द गिर्द की फितरत पर गौर कीजिए। फितरत से आपको मैसेजेस मिल रहा है, नेचर इज आंसरिंग योर क्वेश्चन। अब चलते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए जो ये हफ्ता है इसमें जैसे होता है ना कि आपको क्या चाहिए वो आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपने क्या, कब, कहाँ, कैसे हासिल करना है, ये चीजें एकदम आपके ज़हन में सब पे क्लियर हो जाएंगी। और इस क्लैरिटी का के कई रीजंस है, और उसमें मेजर रीजन जो है वो आपके ये है कि आपके जो इर्द गिर्द आपकी समझ लीजिए आपकी सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं, नेबर्स हैं, कम्युनिटी जो है दैट इज हेल्पिंग यू। आपको लोगों की बातों से, लोगों की चीजों से क्लैरिटी मिल रही है थ्रू डिस्कशंस, गुफ्तगू, बातचीत, और क्लिक्स हो रहे हैं आपके अंदर। बार बार कोई चीज क्लिक होती है, बार बार किसी चीज का कोई बड़ा सा क्लिक होता है। आपके जो है ना, जितने आपके लोग आपके इर्द गिर्द के आपके मौजूद हैं, आपके इर्द गिर्द आपके सिबलिंग्स, आपकी एज के जितने दोस्त हैं, आपके नेबर्स हैं इर्द गिर्द, उनके साथ मिलना मिलाना ज्यादा लग रहा है। और आपने ये जो मुलाकातें हैं, मिलना मिलाना है, इसमें जो चीज आपने ध्यान में रखनी है वो आपके लफ्ज हैं। आपका जो असल स्कॉर्पियो होता है ना वो इस हफ्ते अवेकन है, आपके अंदर उजागर है। सो आपका जो अंदर का स्कॉर्पियन है ना वो ऐसे अल्फाज आपकी जबान से अदा करवा सकता है कि जो जख्मों पर नमक की तरह छिड़के जाएं। लिहाजा आपने अपने लफ्जों पर गौर करना है, अपनी कम्युनिकेशन को, बातों को अंडर कंट्रोल रखना है, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके बाद ये कि आपके लिए इन दिनों रोमांस के बहुत चांसेस हैं, रोमांस आपके लिए काफी ज्यादा
हमें इम्पोर्टेंट लगता है, और ऐसे लगता है कि जैसे आप एक चार्म आपके अंदर जागा हुआ है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और आप भी लोगों के जज्बात से हो सकता है खेल लें, लोगों के जज्बातों से खेल लें, या इंजॉय करें इस चीज को कि अपनी मकनातीसियत को इंजॉय करें और लोगों की तवज्जो को इंजॉय करें। आप के अंदर एक और चीज है, जैसे मैंने कहा कि आपने लफ्जों पर गौर करना है, अपनी गुफ्तगू में गौर करना है। आप इस अपने जैसे कम्युनिकेशन के मास्टर बने हुए हैं, जैसे आपका दिल चाहेगा बातें करने को, गुफ्तगू बिला वजह से किसी को ये बातें करने को, बिला वजह जैसे होता है लच्छेदार गुफ्तगू और इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशन, बहुत मजेदार कॉन्वर्सेशन, लोग जो इस हफ्ते आपसे बातचीत करेंगे वो काफी ज्यादा आपकी गुफ्तगू को एंजॉय करेंगे। और ये हफ्ता, इसमें एक और चीज भी आपने इस हफ्ते के बाद अगले 5 महीने जेन में रखनी है, वो वेट गेन है। अपने वजन पर अपनी जरा नजर रखिएगा, तवज्जो रखिएगा वजन पर और सेहत पर। और आपकी रिकवरी का हफ्ता है, जैसे होता है ना, हमें एक साइन मिलता है आपके आसमानी काउंसिल से कि टाइम ऑफ रिकवरी हैज बिगन। तो आपका जो टाइम ऑफ रिकवरी है वो शुरू हो गया है, और अगले 5-6 महीने में आप टोटली अपने आप को रिकवर्ड फील करेंगे। आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, फन, एंजॉयमेंट, दोस्त लोग, मिलना मिलाना, पार्टी, सबसे लगता है कि आप काफी ज्यादा फंक्शंस या पार्टी को एंजॉय करते हैं, नजर आते हैं। आपकी नेगेटिव एनर्जी है दोस्तों का दुश्मनी करना, दोस्त दुश्मनी कर सकते हैं। आपके जो है रोमांस, वो इस हफ्ते इट्स अ रोमांटिक वीक फॉर यू। रोमांस की काफी ज्यादा सिचुएशंस आपके लिए डेवलप हो सकती है। आपका जो फाइनेंसिस और एजुकेशन है, उस हवाले से थोड़ा प्रेशर लगता है कि आपने काम ज्यादा पकड़ लिए हैं और उसके फाइनेंसिस अब आपको अरेंज और मैनेज करने पड़ रहे हैं, इस तरह से लगता है। तो प्रेशर हैंडलिंग इज द एडवाइस फॉर फाइनेंसिस एंड एजुकेशन। आपका जो मून मैसेज है वो कह रहा है कि आप इस हफ्ते बहुत ज्यादा जज्बाती और सेंसिटिव हो सकते हैं। आपको अपने हाई रनिंग इमोशंस को अंडर कंट्रोल करना है। आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज ये कह रहा है कि बी वेरी वेरी असर्टिव, पुट योर फुट डाउन। आप जो कहना चाहते हैं वो आप डायरेक्ट बात करें, क्योंकि ये हफ्ता जैसे भी हमने एस्ट्रोलॉजी में भी देखा कि आपको पता है आपको कहाँ क्या किससे बात करनी है, क्या मांगना है, क्या कहना है, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि अपने लफ्जों पर थोड़ा सा उनको नरम भी कीजिएगा। और अब ये है कि जो आपका ये प्रैक्टिकल मैसेज है वो ये कह रहा है कि आपने असर्ट करना है। अब जो आप जैसे कहते हैं ना कि आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर सख्ती से कायम रहना है। आपका जो डिवाइन मैसेज है, सॉरी, आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते का, वो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये जैसे एक होता है ना स्ट्रेंथ वाली चीज। तो सबसे स्ट्रेंथ वाली चीज जो लाइफ में स्ट्रेंथ आपके पैदा करे, दैट इज एलिफेंट। आपके लिए लकी चार्म एलिफेंट साबित हो सकता है इस हफ्ते का, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो आपको चाहिए इस हफ्ते लकी चार्म के तौर पर। तो मे बी इसीलिए आ रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ इन ये जो होता है लाइफ, जिंदगी में जो चीजें सबसे ज्यादा स्ट्रांग है ना, जिंदा चीजों में जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो मुझे लगता है हाथी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो वो हाथी आपका लकी चार्म साबित हो रहा है। आपका डिवाइन मैसेज इस हफ्ते का कह रहा है कि आपने, अगर आप इर्द गिर्द रोशनी चाहते हैं तो आपको अपने इर्द गिर्द रोशनी, ज्यादा रोशनी चाहते हैं, रूहानी रोशनी चाहते हैं, या नूर नूर की तलाश है, नूर की अगर आपको तलाश है, तो नूर की तलाश के लिए आप दूसरों की जिंदगियों में कोई रोशन उम्मीद पैदा कीजिए। जिनसे भी आप मिले, जिनसे भी आप बातचीत करें, उनको आपने ब्राइट होप देनी है। जब आप दूसरों के लिए दिए जलाएंगे तो आपके लिए खुद ब खुद रोशन हो जाएंगे। अब मूव करते हैं सेगिटेरियस की तरफ। हमारे जो सेगिटेरियस दोस्त हैं हमारे जो सेगिटेरियस दोस्त हैं, लगता है कि इनका फुल फोकस इस हफ्ते बैलेंस पर रहेगा, तवाजुन पर। आपकी ख्वाहिश होगी कि सारी चीजें जो है वो तवाजुन में रहें, और जैसे कि हर चीज को आप दिमाग पर जैसे सोच रहे हैं कि ये बैलेंस हर चीज में, रिश्तों में, ताल्लुकात में, दोस्तियों में, बजट में, खर्चने में, स्पेंडिंग में, आपका बैलेंस करने को दिल चाह रहा है, लेकिन आप जो है अपनी बैलेंस, एक तरफ हर चीज बैलेंस, और दूसरा आपकी स्पेंडिंग ज्यादा हो सकती है। यू माइट भी स्पेंडिंग लिमिट जो होती है ना, जैसे आपके क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग लिमिट है, हो सकता है आप उसको भी क्रॉस कर ले। होता है कि आप जैसे वो होता है दिल है कि मानता नहीं टाइप सिचुएशन आपके अंदर होगी, कि दिमाग कह रहा है कि बैलेंस करो, ये हमारा बजट इतना नहीं है, हम
اس کو इतना ही स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन दिल नहीं मान रहा और भी कुछ चीजें हैं जिन पर आपकी नीयत अटक जाएगी और आप चाहिए बाय करना है, मैंने ये लेना ही लेना है, चाहे वो बजट में है या नहीं है। सो किस्तों पे ले लेना या उधार ले लेना या कुछ इस तरह की आप सिचुएशन क्रिएट करेंगे। और एक चीज जो होती है ना, दिल में कुछ और दिमाग में कुछ और, इस तरह से आपके चल रहा है। आपको आपका दिल चाह रहा है कि कोई जो बस मेरे डिसीजन को वीटो कर दे। आप हर किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं और लोग जो ज्यादातर आपको इनकार कर रहे हैं और आप एक वीटो को ढूंढते फिर रहे हैं, कोई है कि जो वीटो कर दे। आपको इस हफ्ते जो मरकरी है वो आपके इस सारी स्टेट ऑफ माइंड के साथ मरकरी दूसरे घर में, खाना माल जिसको कहते हैं, हाउस ऑफ फाइनेंसेस में रेट्रोग्रेड हो जाता है। सो बी केयरफुल विद बिग रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन। आप कोई बड़ा रॉन्ग डिसीजन भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो मरकरी है वो रूल करता है आपके 10वें घर को और आपके छठे घर को। सो छठा घर और 10वां घर ये भी फाइनेंसेस से रिलेटेड है। सो आप छठा हो गया मुलाजमत का और 10वां हो गया कारोबार का। तो मालिक हो गया दूसरे और रेट्रोग्रेड हो गया दूसरे घर में। सो बी वेरी केयरफुल ऑफ बिग फाइनेंशियल रॉन्ग डिसीजंस। और दूसरा ये है कि आपने इन्वेस्टमेंट जो है ना उसको करते हुए बहुत केयरफुल रहना है, कि जैसे होता है कि आप डेड हॉर्स पर बेट करते हैं। सो डोंट बेट ऑन डेड हॉर्स। इतनी रॉन्ग इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं या इतना रॉन्ग आपका डिसीजन हो सकता है, इसकी केयर कीजिएगा। और दूसरा ये है कि आप ऐसी चीजें खरीद सकते हैं कि जिनकी आपको जरूरत ही नहीं है, इस पर भी आप केयरफुल रहिए। और आपका जो है फोकस, वो एक तो मैंने कहा फाइनेंसिस होना चाहिए, और दूसरा रिश्तों को बचाना है हर मुमकिन तरीके से, चाहे उसके लिए झुकना पड़े, चाहे उसके लिए लचकदार होना पड़े, चाहे माफी मांगनी पड़े, चाहे रॉन्ग को भी कह के चलो ठीक है, रॉन्ग को भी राइट कह के आपको रिश्तों को बचाना है हर सूरत में, और हर रिश्ते को, जितने भी रिश्ते आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, खिड़कियां दरवाजे खुल रहे हैं, ताज़ा हवा आ रही है, नई एनर्जी आ रही है, अगर नई जॉब की तलाश है उसके लिए साथ पैदा हो रहे हैं। यानी कि पॉजिटिव एनर्जी इज अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस और नई हवा का आना, ताज़ा हवा का आपकी जिंदगी में चलना। नेगेटिव एनर्जी, हमारे जो ये सेजिटेरियस दोस्त होते हैं ना, इनको डिप्रेशन नहीं होता चंद घंटों से ज्यादा, लेकिन इस हफ्ते जैसे आप बार बार गहरी सोच में चले रहे, बार बार आपको लगता है क्या खोया, क्या पाया, वो क्या हासिल हुआ। तो इस तरह की सोचों से बचने की कोशिश करें। जो स्क्रिप्ट है वो है, सो नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपको जैसे लो कर रही है आपकी एनर्जी को। आप खोया, जो आपने लूज किया उस पर ज्यादा फोकस है, जो अल्लाह ने दिया उस पर कम फोकस है। ये इंटरनल ही है इस हफ्ते की नेगेटिव एनर्जी। सो इंटरनल को हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी नेगेटिव एनर्जी की एक अच्छी बात होती है। लव वाइब आपकी बहुत पॉजिटिव है और ऐसे लगता है कि जिसकी जुस्तजू थी, जिसकी तलाश थी, वो आपको वापस मिल जाएगा। आपके फाइनेंसिस और एजुकेशन में आप लकी रहेंगे इस हफ्ते। इट्स अ वीक ऑफ गुड लक रिगार्डिंग फाइनेंसिस एंड एजुकेशन। आपका जो मून मैसेज है वो कह रहा है जिस चीज से डर लगता है ना उसको फेस कर लो, सब ठीक हो जाएगा। वर्क थ्रू योर फियर्स। आपका जो है प्रैक्टिकल मैसेज वो कह रहे हैं कि नई डायरेक्शन चूज करें इस हफ्ते, नए सिरे से काम करें, नए रूट से दफ्तर जाएं, नया रूट तलाश करें और कुछ चूज समथिंग न्यू। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है, इस हफ्ते का जो लकी चार्म आपके लिए बन रहा है वो बन रहा है समथिंग स्माइलिंग। समथिंग स्माइलिंग में जैसे ये स्माइली होता है, बड़ा कॉमन मिल जाता है, इसको आप इस तरह का कोई स्माइली अपने टेबल पर रख लें या अपने की रिंग में डालें। मैं की रिंग में डालती हूँ, इसलिए मैं हर किसी को कहती हूँ कि अपना लकी चार्म अपने की रिंग में डालो। समथिंग स्माइली, ये जो ये लाफिंग बुद्धा है, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड लकी चार्म जब लाफ्टर आ जाए। सो लाफिंग फेस इज योर लकी चार्म फॉर दिस वीक। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है गिव लव एंड टेक लव। तो मोहब्बत चाहिए तो मोहब्बत बांटना शुरू कर दो। उसके बाद आ जाते हैं अपने अगले साइन कैप्रिकॉर्न की तरफ। हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए ये हफ्ता सबसे पहले तो तमाम उन कैप्रिकॉर्न्स को जिनकी इस हफ्ते सालगिरह है, सबको हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। नया चांद भी आपके अपने घर में तलू हुआ और नए चांद के साथ ही आपका एक नया सोलर ईयर भी शुरू हो गया।
لہٰذا کوشش کیجیے گا کہ یہ جو نیا سال آپ کے لیے شروع ہوا ہے، کیونکہ ایک بڑا ہیپننگ قسم کا سال ہے آپ کے لیے، تو اس نئے سال میں آپ کی میری دعا آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کی جو خواہشات ہیں وہ پوری ہوں اور آپ کی منزلیں آسان ہوں۔ یہ جو ہفتہ ہے، چونکہ سن، مرکری، وینس، پلوٹو چاروں آپ کے گھر میں ہیں اور باقی پلانٹس بھی آپ کے گھر کے قریب قریب ہیں، تو آپ سپاٹ لائٹ میں ہیں، آپ سپاٹ لائٹ میں ہیں، اور آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ ایسی ہے کہ جیسے آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے، سب کچھ مل سکتا ہے، nothing is beyond my جسے کہتے ہیں nothing is beyond my reach، مجھے سب کچھ مل سکتا ہے، میں سب کچھ حاصل کر سکتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ایسے لگتا ہے کہ جیسے نا آپ کے جو جان بوجھ کے آپ کچھ لوگوں کو، کچھ چیزوں کو نظر انداز کریں گے جسے دوسرے لوگ فیل کریں گے۔ ایک رائل اگنورنس نہیں ہوتی کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ ادھر کھڑا ہے، میری توجہ مانگ رہا ہے، اور آپ جان بوجھ کر اس کی طرف سے نظر پرے کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح کا آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے جہاں پر آپ لوگوں کو جان بوجھ کر نظر انداز کریں گے جسٹ ٹو ٹارچر دیم، اور لوگ ہوں گے بھی صحیح۔ اور آپ کے جتنے بھی اس ہفتے رشتے ہیں، پیسہ ہے، جو چیز بھی جس کو آپ ویلیو کرتے ہیں نا، اس کو آپ کو پریورٹائز کرنا ہے، ان آرڈر کرنا ہے۔ کون سی چیز آپ کی زندگی میں کہاں پر ہے، اس کو آپ نے پریورٹائز کرنا ہے، کیونکہ بہت کچھ اگلے سال آپ کی زندگی میں ہونے جا رہا ہے، اور یہ سارا کچھ جو آپ کی زندگی میں ہونے جا رہا ہے، اس کے لیے یہ ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ چیزوں کی ترجیحات کو مرتب کر لیجئے، اور آپ کا جو اس ہفتے پیس ہے آپ کو سلو ڈاؤن کرنی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ مرکری ریٹروگریڈ ہو گیا آپ کے اپنے گھر میں، اور اس نے 18 جنوری تک آپ کے اپنے گھر میں ہی ریٹروگریڈ رہنا، لہذا بی ویری کیئرفل ود آل دا ایشوز۔ مرکری رول کرتا ہے آپ کے چھٹے اور آپ کے نویں گھر کو، دونوں جو گھر ہیں چھٹا اور نواں، دے آر اباؤٹ لرننگ، اباؤٹ ڈیسیشنز، اباؤٹ رسک ٹیکنگ، تو بی ویری کیئرفل۔ دونوں میں اسپیس میٹر کرتی ہے کہ آپ کس اسپیڈ سے جا رہے ہیں، تو اس جو اسپیس ہے اس کو آپ نے سلو کرنا ہے، رفتار کو سلو کرنا ہے اپنی، اور اپنی رفتار کو سلو رکھ کر چیزوں کو، کیونکہ 5ویں گیئر کی بجائے گاڑی کو 3رے گیئر میں لے آئیے، کیونکہ اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں، آپ کے ڈیسیشن میٹر کرنے والے ہیں اس ہفتے۔ اس کے بعد جو ایک اور اس ہفتے کی چیز ہے کہ آپ نے جیسے ہوتا ہے ریفلیکٹ کرنا ہے تھوڑا سا، اگر جب تک ہم ماضی کو سمجھیں گے نہیں تو فیوچر میں کیسے جائیں گے، تو ماضی کو سمجھنے کے لیے آپ تھوڑا سا اپنے ریفلیکٹ کریں پورے سال پر۔ پچھلے سال جب جنوری کا اینڈ، جنوری فروری کے 2 مہینوں کے بارے میں غور کیجیے گا، سوچئے گا اس میں کیا غلطیاں ہوئی، یا کیا آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے ساتھ کیا غلط ہوا، ان پر آپ نے غور کرنا ہے، ریفلیکٹ کرنا ہے ان چیزوں پر، اور ریویو کرنا ہے اپنی ذات کو بھی اور اپنی لائف کو بھی۔ اب دیکھتے ہیں آپ کا جو اس ہفتے کا جو پازیٹیو انرجی ہے ویسے کریے کہ جیسے کسی پرندے کے بندھے ہوئے پروں کو کھول دیں اور وہ اونچی پرواز کرے، عقاب کے پروں کو کھول دیں اور وہ اونچی پرواز کرے۔ دس از یور پازیٹیو انرجی۔ آپ کی نیگیٹو انرجی یہ ہے کہ جیسے لوگ بہت شدت سے چاہیں گے کہ آپ کی لائف میں بیلنس کو خراب کیا جائے، یہ 4 ٹانگوں والی میز کی ایک ٹانگ توڑ دی جائے تاکہ سب چیزیں جو ہے وہ ان بیلنس ہو جائیں۔ دس از یور نیگیٹو انرجی۔ Your love vibe is argumentative۔ آپ سے بحث مباحثہ کیا جائے گا، کیونکہ آپ کو جیسے ہوتا ہے نا، جن لوگوں سے ہم پیار کرتے ہیں یا جو چیزیں ہمیں پسند ہوتی ہیں، وہ بعض دفعہ ہمیں پریشر دینے لگ جاتی ہیں، زیادہ اپنی مرضی منوانے لگ جاتی ہیں، ایسی کچھ آپ کی لو وائب۔ آپ کا جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے اس کے حوالے سے دھوکہ، wrong direction, misdirection. Basically misdirection is the right word, so keep your direction right۔ آپ کا جو مون میسج ہے، کیونکہ چاند آپ کے گھر میں طلوع ہوا، آپ کے گھر سے دوسرے تیسرے سے ہوتا ہوا ویکینڈ تک 4تھے گھر میں پہنچ جائے گا، تو اس میں مون میسج کہہ رہا ہے کہ اپنی جو بھی سچویشن ہے، برنگ لو ان یور سچویشن، جو بھی آپ کر رہے ہیں لو کے ساتھ، پیشن کے ساتھ کیجیے۔ آپ کا جو ہے بڑا صحیح آپ کا پریکٹیکل میسج ہے۔ پریکٹیکل میسج کہہ رہا ہے ریکنسیڈر، ری اینالائز، ریوائز، ریویو۔ ویسے بھی جب مرکری ریٹروگریڈ ہے، اپنے ہی گھر میں ریٹروگریڈ ہو گیا، تو پھر ریکنسیڈر تو بنتا ہے۔
اس کے بعد آ گیا آپ کا لکی چارم. آپ کا لکی چارم بن رہا ہے جیسے چاند ہوتا ہے نا، سم تھنگ چڑھتا چاند یا ہاف مون یا رائزنگ مون، دس از یور لکی چارم. سم تھنگ مون جو کہ جیسے چڑھتے چاند کی کوئی تصویر ہوتی ہے، دیٹ یو شوڈ ہیو ان یور رنگ، ان یور بریسلیٹ، اینی ویئر. ہلال جس کو ہم کہتے، دیٹ از یور. اگر وہ آپ کو وائٹ کلر میں مل جائے، آف وائٹ سیپ کا مل جائے، کوئی بھی شیپ جو چاند کی شکل میں، دیٹ ول ہیلپ یو الاٹ. اب آتے ہیں آپ کے ڈیوائن میسج کی طرف. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے جو آپ کے صلہ رحمی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ناراض لوگوں کو منانا، تو قسمت آپ پر مہربان ہو جائے گی. اگر آپ چاہتے ہیں قسمت مہربان رہے تو جو لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہیں ان کی صلح کروا دیجئے، اور اگر آپ کسی سے ناراض تو آپ بھی اس ناراضگی کو ختم کر دیجئے، چاہے اس کے لیے تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑے اور ایگو پر کرنا پڑے، کیونکہ ایگو سینٹرک تو بہت زیادہ ہوتے ہیں ہمارے کیپریکن دوست. تو اس کو بھی معاف کر دیں، تو پھر آگے آپ کے لیے خود بخود بلیسنگز ہیں. اب آتے ہیں ایکویریس کی طرف. ہمارے جو ایکویریس دوست ہیں، ہمارے ایکویریس دوستوں کو ایک ایسا ٹائم لگتا ہے کہ جہاں پر ہوتا ہے نا ہم قریب ہو جاتے ہیں ایسی چیزوں کے جن جیسے منزلوں کے قریب ہو. تو یہ ہفتہ آپ کو منزلوں کے بہت قریب لے کر جا رہا ہے. اور لیکن جو بات ہے نا، آپ منزل قریب ہے، راستے میں پھسلن بہت ہے، روڈ بہت سلپری ہے. سو بی ویری کیئرفل آپ کیا کس طرح راستہ کراس کر رہے ہیں. سمبولیکلی بتاتی ہوں کہ جیسے اب پھسلن والی جگہ پر ہم جب چل رہے ہوتے ہیں تو ہم سہارا لے لیتے ہیں، ہیلپ لے لیتے ہیں، چھڑی لے لیتے ہیں، یا جاگرز ایسے پہن لیتے ہیں جو سلپ پھسلن کو کنٹرول کر لیں. سو دیٹ از سمبولیکلی what I'm saying کہ آپ پھسل نہ جانا، منزل کے جو لاسٹ قریب پھسل نہ جانا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا. اس کے بعد اس ہفتے آپ کے اندر تھرل سیکنگ ہے، کچھ نیا کرنا ہے، کچھ تھرلنگ کرنا ہے. تو تھرل سیکنگ بہت زیادہ ہے. اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ اس ہفتے آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے کی سٹارڈم آپ کو مل جائے. فار ایگزامپل جیسے 12واں کھلاڑی ہوتا ہے، 12ویں کھلاڑی کی کوئی کھلاڑی بیمار ہو گیا، 12ویں کو چانس مل گیا اور 12ویں نے ہیٹ ٹریک کر لی. اس طرح سے آپ کو کسی کی جگہ چانس ملے گا اور آپ اس میں ہیٹ ٹریک کر لیں گے یا آپ اس میں سینچری بنا لیں گے. سو اس طرح کی کوئی چیز آپ کی زندگی میں ہو سکتی ہے، اور یہ ہو سکتی ہے، لیکن بات یہ کہ دس از یور ڈیسیژن کہ آپ اس چانس کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں. چانس آپ کو ملے گا، کسی کوئی جیسے ہٹ جاتا ہے اس کی جگہ آپ کو چانس مل جاتا ہے. اب آپ اس میں سینچری بھی بنا سکتے ہیں، ہیٹ ٹرک بھی کر سکتے ہیں، اس کو ریفیوز بھی کر سکتے ہیں. دیٹ از یور چوائس. اس میں جو ہے وہ ہم نہیں کچھ بھی کہہ سکتے. سو یو ٹیک رائٹ ڈیسیژن. اور دوسرا ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ہمارے جو ایکویریس دوست ہیں یہ برینی ہوتے ہیں، بہت ذہین ہوتے ہیں. اب ایسے لگتا ہے، پھر سمبولیکلی بتا رہی ہوں، کہ برین لیس لوگ ہیں، ایک بالکل برین لیس قسم کے لوگ ہیں جو آپ کو چیلنج کریں گے. جیسے آپ کوئی بہت سمبولیکلی کیسے بتاؤں کہ جیسے آپ کسی پنجابی فلم کا کسی ہالی ووڈ کی ہائی ٹیک مووی کے ساتھ کمپیریزن شروع کر دیں کہ یہ مووی زیادہ بہتر ہے، اور آپ بالکل ورڈ لیس ہو جائیں کہ میں اس ہالی ووڈ کی اتنی ہائی ٹیک مووی کو کیسے کہوں کہ یہ پرانی پنجابی مووی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. سو اس طرح کی کوئی ان لاجیکل گفتگو آپ سے ہوگی، بٹ ود ریزن. سو دیٹ از یور چیلنج آلسو. اس کے بعد مرکری ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، اور مرکری ریٹروگریڈ ہو رہا ہے 12ویں گھر میں، اور رول کرتا ہے وہ آپ کے 5ویں اور 8ویں گھر کو. لہٰذا اپنے 12ویں گھر میں بہت کیئرفل رہنا ہے، 12ویں گھر کے تمام معاملات کے حوالے سے، اور 6ٹھے گھر کے معاملات. جیمنائی ہے نا، ہاں جی جیمنائی اور ورگو کا یہ رولر ہے، اور جیمنائی بنتا ہے 5واں اور 8واں. سو ان دو سے ہم ڈیٹیل میں بات بھی کریں گے. لیکن یہ کہ مرکری ریٹروگریڈ جو ہے اس میں آپ سے اچانک چابیاں گم جانا، اچانک گاڑی کا خراب ہو جانا، اچانک کمپیوٹر کا بیٹھ جانا. سو ٹیک کے معاملات ہوتے ہیں، کمیونیکیشن کے معاملات ہوتے ہیں جو اچانک گڑبڑ ہو سکتے ہیں. 29 جنوری سے لے کر تو 29 دسمبر سے لے کر تو 18 جنوری، تو اس پر دھیان رکھیے گا. اب آتے ہیں آپ کی پازیٹیو انرجی پہ. پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ اس ہفتے
بہت سارے ہیلپ فل دوست آپ کو ایک دم آپ کی زندگی میں آئیں گے. جیسے انسان گرنے لگتا ہے اور کوئی اس کو ایک دم پیچھے سے ہیلپ سپورٹ ملتی ہے, دوست اس کو بچا لیتے ہیں. آخری لمحوں میں آپ جیت جائیں گے, یعنی آخری چھکا آپ کا ہوگا اور لاسٹ مومنٹ وین وکٹری آپ کی ہوگی. آپ کو کامیابی ملے گی اور ایسی کامیابی جو آخری لمحوں میں ملتی ہے. بہت چاہے گیم کتنی بھی ٹف ہو, یو ول ون ان دی اینڈ. آپ کی نیگیٹو انرجی سبز باغ دکھانا ہے, لوگ دھوکہ دے رہے ہیں, سبز باغ دکھائیں گے, جھوٹ بولیں گے. اتنا جھوٹ آپ کے ارد گرد بولا جائے گا کہ آپ کو خود بھی حیرانی ہوگی کہ اس طرح سے کوئی اتنے کانفیڈنس سے منہ پر جھوٹ بول دیتا ہے, بٹ آپ کے ساتھ یہ ہوگا. آپ کی جو لو وائب ہے اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے دور پرے سے کوئی آپ کو ملنے آ رہا ہے, دور پرے سے کوئی مشکل اگر آپ کے راستے میں تھی, اگر کوئی چھوڑ کے چلا گیا تھا یا کوئی راستے کی مشکل تھی یا لانگ ڈسٹینس لو تھا, افیئر تھا, اس میں جو ہے پازیٹیوٹی نظر آتی ہے, ایشوز ریزالو ہو جائیں گے. آپ کے ایجوکیشن اور فائنانسز کے حوالے سے آپ کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں, کچھ لنکس مسنگ ہیں, ان لنکس کو جوڑنا بہت ضروری ہے. آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا پریکٹیکل ہونا ہے اس ہفتے. بی ویری ویری پریکٹیکل, کیونکہ آپ سوچ زیادہ رہے ہیں, پلان زیادہ کر رہے ہیں, اس کے لاجسٹکس پر فوکس کیجئے. آپ کا پریکٹیکل میسج کہہ رہا ہے کہ جو آپ ابھی لاک مت کریں, something is better on its way. So ابھی کسی چیز کو فائنل یا لاک نہ کریں, ویکینڈ تک کا ویٹ کر لیں, ہو سکتا ہے اس سے کہیں بہتر کوئی چیز آپ کو مل جائے. آپ کا جو اس ہفتے کا ڈیوائن میسج نہیں, اس ہفتے کا جو آپ کا لکی چارم ہے نا, وہ بن رہا ہے جیسے ہوتا ہے کوئی یہ جس کو ہم کہتے ہیں اینی تھنگ راؤنڈ یا ہارٹ شیپ, کرسٹل ہارٹ, ٹرانسپیرنٹ, کلیئر, یہ عام مل جاتے ہیں, کوئی بات ہی نہیں ہوتی. ہارٹ جو ٹرانسپیرنٹ ہو لیکن اچھا گلیٹرنگ ہو, دیٹ از یور لکی چارم فار دس ویک. آتے ہیں آپ کے ڈیوائن میسج کی طرف. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ یہ ٹائم جو ہے نا, یہ گڈ کارما کریٹ کرنے کا ہے. کریٹ ایز مچ گڈ کارما ایز پاسبل, جتنا کر بھلا سو ہو بھلا. تو یہ وہ مومنٹ ہے کہ جہاں آپ بہت گڈ کارما کریٹ کر سکتے ہیں, چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر سکتے ہیں, ان کے بڑے بڑے ریزلٹس آپ کو مل سکتے ہیں. سو کچھ چھوٹی چھوٹی نیکیاں پورا ہفتہ کرتے رہیں تاکہ آپ کے لیے گڈ کارما کریٹ ہوتا رہے. موو کرتے ہیں پائسس کی طرف. ہمارے جو پائسس دوست ہیں ان کے لیے ایسا ٹائم ہے جہاں پر آپ ایک دم اسٹرانگ ہوتے ہیں, رسک لیتے ہیں, فائٹر والا رول آپ کا آ جاتا ہے. آپ جیسے آپ نے سپاہی کا یونیفارم پہن کے اینڈ یو آر ریڈی ٹو فائٹ, اینڈ آل دا جتنے بھی اومنز ہیں, جتنے بھی ڈیوینیشنز ہیں, وہ آپ کے لیے آپ کے حق میں ہیں, پازیٹیو ہیں اور آپ کی ہیلپ کر رہی ہیں. ہوائیں جو مخالف تھیں وہ آپ کے حق میں ہو گئی ہیں. سو جو ہوائیں آپ کے حق میں ہو گئی ہیں ان کو آپ نے خود اپنی باتوں سے خراب نہیں کرنا, خود اپنے جیسے ہاتھوں سے بنے بنائے کام نہیں خراب کرنے. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کے ٹیبل پہ کھانا بنا بنایا ریڈی آ جائے گا اور آپ اس کو گرا دیں گے یا آپ اس کو مس ہینڈل کر لیں گے. آپ نے اس پر فوکس رکھنا ہے کہ آپ چیزوں کو مس ہینڈل نہ کریں, اور خاص طور پہ جب گھر کے معاملات ہوتے ہیں, گھر کے جو ایشوز ہیں, ان میں آپ لابنگ یا پارٹی بازی یا پالیٹکس نہ ہونے دیں. آپ کے ارد گرد آپ کے ماحول میں جو کلوزسٹ ماحول ہوتا ہے نا انسان کا, وہاں پر بہت زیادہ ڈرٹی پالیٹکس دکھائی دیتی ہے. جیسے فیملی ہے, سبلنگز ہیں, بہن بھائی ہیں, نیبرز ہیں, یا آفس ہے, کولیگز ہیں, بالکل ارد گرد آپ ان آندھیوں کو جو آپ کے ارد گرد چل رہی ہیں, جو پالیٹکس چل رہی ہیں, آپ ان سے بیک سٹیپ کر لیں, کیونکہ آپ کے لیے یہ ٹائم جو ہے یہ بہت زیادہ ہے کامیابی کا. اور سیڈ مومنٹس ہے, جس کو ہمیں سیڈ مومنٹس, جب آپ بیج لگاتے ہیں تو اس ویک میں سیڈ مومنٹس ہیں. آپ نے ان سیڈ مومنٹس کو ویسٹ نہیں کرنا اور لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں. آپ شامل ہی نہ, اگر آپ کو کوئی زبردستی کھینچ کے اپنے پاس بلاتا ہے تو بھی آپ اس میں شامل نہ ہو, اور آپ کسی کی پارٹی یا کسی کی لابی مت بنے. اس کے ساتھ آپ نے جو ہے نا رشتے اور پیسے, ان میں توازن رکھنا. آپ نے جیسے ہوتا ہے سم ٹائمز آپ زیادہ اوور سپینڈ کر دیتے ہیں جتنی ضرورت نہیں ہوتی, یا آپ زیادہ کنجوسی کا مظاہرہ کر لیتے ہیں جو کہ ہارمفل ہوتا ہے.
लिहाजा रिश्तों और कुछ ऐसे हैं जैसे पैसे वीजा वी रिश्ते, या अब आपकी जिंदगी आपका महाज है, आप देखेंगे ये कैसे सॉल्व होता है कि रिश्ते और पैसे आमने सामने आके खड़े हो जाएंगे, या वैल्यूबल्स एंड रिलेशन ये आपके आमने सामने आके खड़े हो जाएंगे। उसको आपने खुद हैंडल करना है। उसके बाद मरकरी रेट्रोग्रेड होता है आपके 11वें घर, 29 से 18 तारीख तक ये आपके 11वें घर में रेट्रोग्रेड हो रहा है। और यहाँ जो इसकी रेट्रोग्रेशन है वो बेसिकली आप के वो मामला जो घर से मुताल्लक होते हैं उनके बारे में आपको केयरफुल रहना है। आपको चौथे घर के तमाम मामला के हवाले से फोकस रहना है कि घर के जो जैसे घर का जो निजाम होता है वो डिस्टर्ब ना हो, एक बात। और दूसरा ये कि आपने दोस्तों में अपने जो कम्युनिटी वर्क है, जैसे आप कुछ चैरिटी वर्क कर रहे हैं, वो आपको इस हफ्ते आप शुरू करते नजर आते हैं। नहीं तो फिर आपके कुछ दोस्त हैं जो जिनके साथ मिलकर आप कुछ कम्युनिटी वर्क या कुछ चैरिटी वर्क या कुछ इस तरह का काम करते नजर आते हैं। उसके बाद एक और इस हफ्ते की बड़ी अहम चीज है कि आपको अचानक नया आइडिया, अचानक जैसे कुछ चीजें आपके ज़हन में आती हैं, अचानक कोई मामले सॉल्व होते हैं, अचानक कोई आपको जैसे प्लेट में रखे, मैंने शुरू में भी कहा ना, आपको हल पेश कर देता है, आपके मसले हल कर देता है। सो इस तरह से जो अचानक चीजें गुड पॉजिटिव होना ये सब पे बहुत ज्यादा नजर आता है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कहती है का जो है वो है तकमील, किसी चीजों का मुकम्मल होना। इस हफ्ते आप बहुत सारा अनफिनिश्ड बिजनेस कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे वो इंटरनल वर्क हो, चाहे वो सोल वर्क हो, चाहे वो प्रैक्टिकल लाइफ हो, चाहे कुछ भी हो। सो बहुत सारी चीजों को आप क्लोजर दे सकते हैं। सो दिस इज अ वीक जिसकी पॉजिटिव एनर्जी क्लोजर है, तकमील है और कामयाबी से है। अप टू यू कि आप कैसे इसका डिसीजन लेते हैं। आपका जो नेगेटिव एनर्जी है वो है अफवाह, अफवाह तराजी, र्यूमर्स। आपने बिना तहकीक कोई बात नहीं एक्सेप्ट करनी, क्योंकि र्यूमर्स इतनी ज्यादा आप तक पहुंचेंगी कि आप बिना तहकीक मानकर तो कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं। आपकी लव वाइफ में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट, थोड़ा सा झगड़ा, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में लगता है कि थोड़ी सी मजीद, थोड़ा सा ज्यादा मजीद आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा। कुछ ऐसे मसले हैं जो गैर जिम्मेदाराना आपके कुछ स्टेप्स हैं, उनको आपको देखना होगा। आपकी जो मून मैसेज है वो कह रहा है कि आला ज़र्फी का मुजाहरा करें, लुक एट द बिग पिक्चर। ये आपका मून मैसेज है कि अपने आला ज़र्फी और बड़ी पिक्चर पर आपने फोकस करना है। छोटी बातें आपको इस हफ्ते सूट नहीं करती। आपकी जो प्रैक्टिकल मैसेज है वो कह रहा है अपनी बात साफ साफ लफ्जों में बयान करना है आपने। बी वेरी क्लियर इन कम्युनिकेशन। और वैसे भी मरकरी रेट्रोग्रेड है 11वें घर में, तो कम्युनिकेशन के तो वैसे ही बहुत सारे इश्यूज हैं, आपने उसको चेक करना है। आपका जो इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज है वो बन रहा है जैसे जिसे हम कहते हैं कि एक जैसे छोटी सी टेबल समझ लीजिए जिसकी चार चार कोनों वाली कोई चीज। एक तो होता है ना पिरामिड, एक होता है स्क्वायर, समथिंग स्क्वायर पिरामिड। उस पर कोई आप चीज लिखी हो, कोई बिल्कुल स्क्वायर कोई चीज हो जिस पर आप गुड इंटेंशन लिख देते हैं, अपनी विश लिख देते हैं, या कोई ऐसी चीज, तो दैट इज डिवाइन मैसेज एंड दैट विश कैन बी फुलफिल्ड ऑल्सो। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो कह रहा है कि आप इस हफ्ते अगर आपने थ्रू आउट द वीक, एवरी डे एंड एवरी मोमेंट ऑफ एवरी डे, आपको जहां इंसाफ करना हो, जहां आपको फैसले के लिए कहा जाए, आपने इंसाफ करना है। चाहे एक तरफ आपकी औलाद हो और एक तरफ मुलाजम हो, तो भी आपकी ड्यूटी जो है वो इंसाफ है, आपने इंसाफ करना है। और जहां आप ना इंसाफी करेंगे वहां आपकी पकड़ होगी। इंसाफ इज योर, जस्टिस इज योर डिवाइन ड्यूटी फॉर दिस वीक। दोस्तों ये था इस हफ्ते का हाल। सेफ जिंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।